आने सवरी कहीं बिगारी रे बाब्रज की बुला नारी। मुरली मनोहर श्याम की बुराई करता हुआ रुकम बोला है पिताजी, अरे पूरो चलिया चोर है सवरी कहीं बिगारी रे बाब्रज की नारी। उसका क्या काम है पता है? हम कौन है? राजा। वो कौन है? ग्वाल कमार। पूरे दिन गायों के पीछे भागता है, लड़कियों के संग में गाना नाचना बजाना खेलना कूदना, यही उसका काम है और कुछ नहीं। और ऐसे लड़के से हम अपनी रुक्मिणी का विवाह करेंगे। बोला है रुकम पिताजी, अगर तुम मेरी मानो ऐसे छलिया चोर कौन जाएगी बहन हमारी। अरे प्यार करो मनमोहन तलवारें चली जाएगी, अरे टोली की जगह पर बबला तो तेरा खुशी उठ जाएगी। भीष्मक महाराज से बोला है रुकम पिताजी, तुम जानते नहीं हो विवाह होता है अपनी हैसियत के हिसाब से, और तुम कन्हैया के लिए विवाह कर रहे हो हैं? वो ग्वाल गमार है, लड़कियों के साथ में नाचना खेलना कूदना, इसके सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है, और उसके साथ में विवाह कैसे कर देंगे? भीष्मक महाराज ने की बेटा तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता। अच्छा रुकम बोला पिताजी हम तो बता देंगे, लेकिन बताऊं तुम कुछ जानते ही ना हो जो तुमने कन्हैया को नाम लो। और ये बात सच है दादा, आदमी के ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो अपने खास नाती बेटा जो कहते हैं तुम का जानते हो, तुम का जानते हो। दूसरी बात, पहले के बड़े बूढ़े मैया इतने चतुराए कब जब लड़की के लिए लड़का देखने जाते दादा तो घरे बेशक ना पहुंचे, बाकी पथना आरे में देख के फेल पास कर आवते लड़की, मतलब लड़की फेल पास कर आवते। कैसे जे देखते जगह पतना आरे में सफाई हुई तो चौखा मेरा कत हुई, अगर नहीं जाको ऐसा पड़ा हुआ तो घरे और ज्यादा क्या। इतने चतुर है पहले के माए तुम्हारे बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल नहीं रहा कुछ भी ऐसा गुरु। हाँ तो पहले कंडा दे के जाता है। अरे नहीं बात कह रहा हूँ, रास्ता में निकल के जाए और काऊ ने कह दी जा लड़की है तुम देख हुए जा रहे ताई को पता ना आ रहा है तो भाई ये देख के समझ जाते हैं कि जी कैसे है कैसे ना। पहले के बड़े बूढ़े पहले के बुजुर्गों में परिचय जी इतनी अकल थी क्यों? इंसान का अनुभव हमेशा काम आता है और कुछ नहीं। अनुभव चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, एक इंसान परिषदीय पढ़ सकता है बहुत, लेकिन अनुभव उसे कभी नहीं हो सकता। वो तो तभी होगा जब वो देखेगा। एक पंडित जी है परीक्षित महाराज, ध्यान में सभी हमारे बुजुर्ग विद्वान, उन पंडित जी को एक बेटा हो अकेलो, पंडित जी ने और वह बेटा को काशी में भेजो पढ़ावे। दादा सभी विद्वान ध्यान देंगे, काशी में भेजो पढ़ावे तो बेटा पढ़ लिख के और खूब बढ़िया तरह विद्वान बन के तब आवे वो। अब बेटा ने 18-20 साल खूब पढ़ाई करी, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत जो कुछ तो सब पढ़े खूब, और खूब बढ़िया विद्वान बन गई। चुटिया लटका ली एक हाथ की। अब सवरे पोथन्ना सर पे रख के काशी पे चले अपने घर को, अपने घर को। रास्ता में एक नदी पड़ती, नदी को पार करना था तो पंडित जी के बेटा ने उन ब्राह्मण देवता ने और नाव मंगाई
नाव में बैठ गए और नाव में बैठे तो बात अच्छा जी बात सही है, आदमी ने ज्यादा विद्वान है जब पढ़ लिख जाए तो फिर दूसरे की तरफ नजर कछु अलग है जाते हैं बाकी। तो वह नाविक से कही छो भैया तेने रामायण पढ़ी है? बोले भैया मुझे कहाँ फुर्सत है रामायण पढ़वे की, नाव चला चला के पालकर में पाल लो है, कहाँ फुर्सत है? पंडित जी ने की तो 10 साल जीवन खराब है, बोले 10 साल जीवन बर्बाद। फिर कही जीवता हाँ। और दोबारा बोले अच्छा तेने भागवत पढ़ी है? बोले पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, मैंने कच्छ ना ऐसी चीज बिल्कुल ना पढ़ी। अच्छा कहते 10 साल और खराब, 20 साल खराब है गई। अब दोबारा फिर कही अच्छा जीवता तेने गीता पढ़ी है? बोले मैंने पंडित जी सांची बताऊं तो कच्छ ना पढ़ो, कच्छू और इन चीजों में कच्छ ना जान तुम्हें, मैं केवल इतना जानता हूं कि अपने बच्चों में कैसे पालना है नाव चलाए के। पंडित जी ने जो कि लला तेरा आधो जीवन बिल्कुल खराब। और दादा तब तक भगवान की ऐसी कृपा भई कि जैसे ही नाव बीच पानी में पहुंची, बीच पानी में नाव में निकल आओ एक छेद, बामे भल्ल करो पानी, और जब नाव में पानी भरो मलान की पंडित जी। बोले हाँ काका पढ़ो है तुमने? बोले लला मैंने सब पढ़ो है, मैंने देखो रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, महाभारत भागवत मतलब सब जितने वेद पुराण शास्त्र सब पढ़े। बोले जी बता तेरे सीखो है क्या ना है? बोले लला जय ना सीख पाओ कि तो तुम्हारी पूरी यही जिंदगी खत्म भाई करना। तो इंसान को अनुभव से जो अकल मिलती है वो कहीं पैसे से नहीं खरीदी जाती। विद्वान कहते हैं जहां पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी, जहां सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां पर कभी कल्पना कर देता है, लेकिन जहां पर कभी भी नहीं पहुंच पाता, जहां पर कभी नहीं पहुंचता वहां पर एक अनुभवी इंसान पहुंच जाता है। इंसान का अनुभव हमेशा आदमी के काम में आता है। महाराज भीष्मक महाराज बोले लाला चल कोई बात ना है, तेरी समझ में कन्हैया बेकार है, हाँ तब तू बता तेरी समझ में कोई लड़का हो तो ताके संग ब्याह कर देंगे अपने रुक्मिणी को। रुकम बोला है पिताजी अगर तुम मेरी मानो तो हमारी समझ में एक लड़का है, हम तुमसे अच्छे राजाएं रईस हैं, उनके द्वार पर बैठने की औकात उनाए हमारी, और अगर तुम कहोगे हम कहेंगे तो मान जरूर जाएंगे, वैसे तुम विवाह नहीं कर सकते वहां पर क्या? बोले हाँ। भीष्मक महाराज बोले लाला बता कौन है तेरी नजर में? क्यों? क्योंकि जब लड़का बड़ा हो जाए दादा, बड़े बूढ़े कह देते हैं बाप को जूता बेटा के पाए में आए लग रहे, तो समझ लियो बाप थोड़ा बहुत पूछ लेना चाहिए बेटा को, जरूर बराबर का हो जाता है। बेटा अब तुम बराबर के, अब तुम बताओ तुम्हारी नजर में कोई रुक्मिणी लायक लड़का हो तो आज वो रुकम अपने पिता भीष्मक महाराज से बोला हमारी रुक्मिणी बेटी बहना के लायक एक लड़का है। बोले कौन? तो बोला ससपाल चमेली बारो करना पड़ेगा। बबुला करना एक न्यारो चलो सवाई बिटिया गई है बने 4 तुम्हारी जिम्मेदारी है फ्रांसिस, तुम्हें न बदल लेना 4 बोला काका मिनटों से। हाँ ठीक है। अरे बरना बबुला एक न्यारो बन जाए
के कहते हैं अच्छे से हाथ इंसान के तभी अच्छे होंगे कब अच्छी करनी करोगे तब। कहते हैं विद्वान करनी के नहीं करनी के बिना करनी के न हो कभी ना करनी के प्रगनी के नहीं तरुणी के बिना तरुणी के न हो कभी ना रे फलानी के। भीष्मक महाराज बोले हैं बेटा का नाम लो तने दोबारा बताइयो। बोले पिताजी मैंने नाम लिया है चंदेली के राजा हैं शिशुपाल, उनसे हमारी रिश्तेदारी है।